प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाइयों बहनों। आइए हम आज के दिन के लिए पिता का धन्यवाद देंगे। जिस पिता ने हमें आज की सुबह दिखाई है, हम उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे रात भर संभाला। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले ढांक लेती है, उसी तरह आपने आपकी पंखों की आड़ में हमें सुख की नींद दी। हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें आज की नई सुबह दिखाई, हम उसके लिए धन्यवाद देते। हम आज के दिन में मगन हैं, आनंदित हैं और सांसें ले रहे हैं। ये आपकी महान करुणा का फल है। आइए हम पिता के वचन में जाएंगे और पिता हमसे बातें करेगा। आप ध्यानपूर्वक पिता की बातों को सुने। न्यू टेस्टमनी मत्ती 10:3। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बातचीत की है। बहुत से विरोधी लोग जब आते हैं तो मनुष्य ये कहने लगते हैं, नहीं नहीं, हम यीशु को नहीं जानते। उसी प्रकार मेरे मसीह ने कहा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा और मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूँगा। जब आप लोग मसीह लोग यीशु के लिए इनकार करेंगे, यीशु मसीह भी आपके लिए इनकार करेगा। जब आप स्वर्ग पे चले जाएंगे, तब यीशु भी आपको नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे। इसीलिए यीशु ने कहा है कि आप मानोगे मनुष्य के सामने, तो मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने आपको मान लूँगा। मेरे भाइयों बहनों, एक और पढ़ेंगे हम उसी के आगे, प्रतिफल 40। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। यीशु मसीह के वचन को सुनिए। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटे में से एक को मेरे चेले जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। हम हमारे पिता के नाम से वफादार रहें, क्योंकि वफादार रहें। कोई ऐसा ना करे कि उसकी आँखों में हमारे कारण आंसू आ जाए, और वह हमें जो पवित्र आत्मा उन्होंने दिया था, वो पवित्र आत्मा रूठ कर हमारे पास से चले जाए। मेरे भाइयों बहनों, मेरे पिता परमेश्वर ने कहा है, तुम में से कोई भी जो मेरा चेला है, मेरा चेला मानकर, मीन्स प्रभु का चेला। प्रभु के 12 चेले थे, हम भी यीशु के चेले हैं। हमारे घर कोई आता है, प्रभु का दास हो, वो प्रभु के चेले हो, हम उसे एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएं, उसका प्रतिफल वो दुगना हमें देकर जाते हैं। उसका प्रतिफल कोई रोक नहीं पाएगा। आपने अपने जीवन में गुनाह किया है, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर आपको माफ़ करने जा रहे हैं। आप जिसके लिए भी भलाई करते हैं, दया करते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आपके घर में आधी रोटी है, आप आधी रोटी में से भी उससे खिलाते हैं। मसीह यीशु उसका
दुगना फल आपको देंगे, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। कोई भूखा आपके देली पर आ जाता है, आपकी चौखट पर बैठ जाता है, मेरे भाइयों बहनों, वह किसी भी रूप में आपके घर में आ सकता है। आप उसका आदर करें, उसका सम्मान करें। हो सकता कि वो प्रभु का कोई चेला हो। आप उसका आदर करेंगे, आप उसका सम्मान करेंगे, उसे भोजन कराएंगे, यीशु मसीह आपको उसका दुगना फल देंगे, आपको आशीषों से भर देंगे। आपके घर में आशीषें आ जाएगी, आपका घर आशीष से भर जाएगा। आप धार्मिक कहलाओगे। यीशु की नज़रों में आप यीशु के चेले हो, यीशु के दास हो। पिता परमेश्वर ने आपको आशीषित ठहरा दिया है। आपका मेरे भाइयों बहनों इतना तो फर्ज बनता है कि आपके पास आधी रोटी है, आप उसमें से भी उसको खिलाएं और यीशु के प्रतिफल को देखें। मैं धन्यवाद करूँगी आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर ने हमें जो सिखाया है, जो वचन दिया है, हमारे जीवन में वो 1000 गुना फल लेकर आएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आपका इस वचन के लिए। हम एक दूसरे का आदर करना सीखें, हम एक दूसरे का सम्मान करें। किसी ने हमें एक तमाचा मारा है, मेरे यीशु मसीह ने दूसरे गाल को भी फेर दिया था उसके पास। उसी तरह हम भी करें। किसी ने हमें अपने घर से भगा दिया है, हम उसे भूल जाएं बीती बातों को और हम दयामंद बन जाएं और हम वापस उसके घर पर जाएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वह हमें प्यार करेगा। हम भूल जाएं सारी बातों को लेकर कि किसी ने हमारे साथ क्या किया था। हम यीशु के लोग हैं मेरे भाइयों बहनों। हम अपने दिलों में नफरत को लेकर नहीं चलेंगे। हम किसी की बात को गांठ बांध के अपने मन में नहीं चलेंगे। हम जानते हैं कि लोगों ने हमें लज्जित किया है, हमें पापी जाना है, हमें गरीब माना है, हमें कर्जदार माना है। हम उनके लायक नहीं हैं। जो वो हैं हम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते क्योंकि वो ऊंचे पद पर हैं, हम बहुत नीचे पद पे खड़े हैं। फिर भी हमें लज्जित किया है लोगों ने, फिर भी हम यीशु की तरह बने। यीशु पर लोगों ने थूका था, उसके कपड़े फाड़े थे और उसे कोड़ों से मारा था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मसीह यीशु के मुंह से उफ आवाज नहीं निकली थी। उसने अपना बलिदान क्रूस पर दे दिया हमारे पापों के कारण। यीशु मसीह ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण क्रूस पे बलिदान कर दिया, जिससे कि हमारे पाप क्षमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु का धन्यवाद करें, उस पिता का धन्यवाद करें कि वो महान पिता है, वो राजाओं का राजा है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो महान है। यीशु आपका सिंहासन छोड़ के आप इस धरती पर आए और आपने दुखों को सहा, हमारे पापों को उठा लिया, हमारे आंसुओं को बहने नहीं दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका हम धन्यवाद किस शब्दों में करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करें। पिता मेरे परमेश्वर, आपने कहा है कि मैं मूर्खों को, तुच्छों को और पापी को मैंने चुन लिया है। हाँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु कि आपने हमें चुना है। हम इस योग्य नहीं हैं पिता, हम पापी हैं, दुष्ट हैं। पिता मेरे परमेश्वर, आपने हमें चुना है।
ताकि ज्ञानवान वाला लज्जित हो। पिता मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो ज्ञान वाला हमें लज्जित करता है, हमें कूड़ा समझता है। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आपने एक कूड़े को चुन लिया है, एक कचरे को चुन लिया है और आपने हमें उठा के खड़ा करा है। जिस तरह उस आदमी ने उस लकड़ी को कूड़ा कचरा समझकर बाहर फेंक दिया था और ज्ञान वाला वहाँ से निकल रहा था, गेवसेड आदमी वहाँ से निकल रहा था, उस लकड़ी के चूरे को, उस लकड़ी के टुकड़ों को उसने उससे पूछा कि तू इसको क्यों फेंक रहा है, उसका क्या करेगा तू? उसने उससे उत्तर दिया, हालेलुया हालेलुया, कि ये वेस्टेज लकड़ी है, इसे मैं जला के खाक कर दूंगा। उसी प्रकार हमारे घर के सदस्यों ने हमें फेंक दिया है, हमें वेस्टेज समझ लिया है। वह ज्ञान वाला आदमी उसे उठाता, यीशु का धन्यवाद करता है, उस कूड़े को उठा के अपने घर में ले जाता है और प्रभु से प्रार्थना को करता है, हालेलुया हालेलुया, कि मैं इस लकड़ी का क्या करूं। पिता उसके मन में डालते हैं ये कूड़ा, ये कचरा वेस्टेज नहीं है, उसे प्रयोग में ला। वह पिता का धन्यवाद करता है, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह उसके दिल और दिमाग में डालते हैं और उस वेस्टेज लकड़ी को वो छीलता है, काटता है और उसे साफ सुथरा एक सुंदर पक्षी बनाकर अपने पाँच में रख देता है। हालेलुया हालेलुया। आने जाने वाले लोग जब उस पक्षी को देखते हैं, उस भाई से पूछते हैं कि इसे तू कहाँ से लेकर आया? वो कहता है कि मैं इसे लेकर नहीं आया, मेरे पिता ने मेरे माइंड में बुद्धि डाली थी, मैंने इस वेस्टेज लकड़ी को सजा के सुंदर बना के खड़ा कर दिया है। पिता परमेश्वर ने कहा है कि तुम वेस्टेज नहीं हो, तुम्हें मैंने सजा के खड़ा कर दिया है। जब तुम्हें भी लोग देखेंगे तो पूछेंगे कि तुम कौन हो। हालेलुया हालेलुया। हम भी उत्तर दें कि हम मसीह के बनाए हुए लोग हैं, हम बहुत सुंदर हैं। यीशु ने हमें आदर का बर्तन बना के खड़ा कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं यीशु का। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यीशु मसीह जिस तरह उस आदमी ने एक सुंदर पक्षी उस वेस्टेज लकड़ी से बना के खड़ा कर दिया था, वह तो वेस्टेज थी, वो कचरा थी, कूड़ा थी और फेंकने के लायक थी, उसका कुछ नहीं हो सकता था। वो मनुष्य उसे जला के खाक करने जा रहा था, मेरे यीशु ने उसके हाथों को थाम लिया। वह एक वेस्टेज लकड़ी एक आदर का बर्तन बन गई और वह इतनी सुंदर बन गई कि उसे लोग देखने लगे, जाते जाते रुककर उसका दाम पूछने लगे और उस व्यक्ति से कहने लगे कि इतना सुंदर पक्षी तुम कहाँ से लाए हो। वह आदमी उत्तर देता है कि उसे मैंने बनाया यीशु के नाम से, मैंने उसे सजाया, उसे पेंटिंग करी और उसे फिर से नया बना के खड़ा कर दिया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस वचन से तुम्हें क्या शिक्षा मिली? तुम अपने माइंड में जब चुपचाप बैठोगे और अपने दिमाग को लगाओगे, यीशु मसीह का धन्यवाद करोगे और इस वचन को जब ध्यान पूर्वक सुनोगे, तुम्हें खुद ब खुद उत्तर मिल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद। हालेलुया यीशु, हालेलुया। मेरे मसीह, आपने मुझ वेस्टेज कचरे को एक आदर का बर्तन बना दिया। आपने मुझे अपने वचन में कहा था कि मैं तुम्हें
पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा। आपने मुझे सर ठहरा दिया है, आपने मुझे शिरोमणि ठहरा दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं इस योग्य नहीं थी, मैं कचरा थी, कूड़ा थी, और मुझे लोगों ने फेंक दिया था। मैं आज उस पिता का धन्यवाद करती हूँ। लोग मुझसे घृणा करते थे, मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे, मुझे बिठाना पसंद नहीं करते थे, और आज भी नहीं करते हैं। मैं मनुष्य पे नहीं, अपने पिता पे विश्वास करती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने भाई बहनों के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, अपने पति के लिए नहीं, मैं पहला स्थान अपने यीशु को देती हूँ और यीशु के लिए जीती हूँ। मैं यीशु के लिए प्रचार को करती हूँ, यीशु को महान समझती हूँ और यीशु के लिए जीती हूँ और यीशु के लिए मरती हूँ। मुझे किसी से कोई मोह माया नहीं है कि कोई मुझे खाना खिलाएगा, कोई मुझे कपड़े देगा, कोई मेरा आदर करेगा, कोई मेरा सम्मान करेगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्रभु ने मुझे इतना दिया है कि मैं लोगों को दे सकती हूँ, ना कि ले सकती हूँ। यीशु ने कहा है, यीशु का हर एक वचन सच्चा है। यीशु ने कहा है कि मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा, ना कि लेने वाला। उस पिता का धन्यवाद हो, मेरे पिता परमेश्वर के वचन के लिए धन्य हो मेरा पिता, मेरा परमेश्वर। मेरे पिता ने कहा है, धन्य हो तेरी टोकरी। मेरे पिता का मैं धन्यवाद करूंगी। मैं पापी हूँ, तुच्छ हूँ, पर मेरे पिता का भय मानने वाली हूँ। मेरे पिता के अनुग्रह में चलने वाली औरत हूँ मैं। मेरे पिता का अनुग्रह मुझ पर है, यही मेरे लिए बहुत है। मैं धन्यवाद करूंगी पिता परमेश्वर का। मुझे कोई नहीं समझता, मेरा पिता समझता है। पिता ने मुझे कहा है अपने वचन के द्वारा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा और तुम सबके लिए आशीष का मूल्य होगे। मैं पिता का धन्यवाद करूंगी। मेरा पिता परमेश्वर हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आपका पिता नहीं है, आपकी माता नहीं है, आपके भाई बहन नहीं है, आपका पति नहीं है, आपका पिता मेरा परमेश्वर आपके साथ है। हर वक्त आप जहां खड़े हो, पिता परमेश्वर आपकी शहरपना बन के आपके चारों ओर खड़े हैं। पिता के स्वर्गदूत आपके चारों ओर खड़े हैं। आप एक बार पिता को अपना के देखें, यीशु को अपने जीवन में एक बार परख के देखें कि यीशु कैसा भला है। मैं प्रार्थना करती, यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर कैसा भला है। मेरी बहनों, एक बार अपने जीवन में परख कर देखो। आपका साथ आपका भाई छोड़ देगा, आपकी भाभी छोड़ देगी, आपके बच्चे छोड़ देंगे, आपका पति छोड़ देगा, आपके माता पिता छोड़ देंगे, आपके बेटी छोड़ देगी, आपका बेटा छोड़ देगा। पर मेरे यीशु ने अपने वचन में कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। मेरे पिता के उस वचन के साथ आप अपने जीवन को बिताएं। यीशु ने कहा अपने वचन में, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मेरे पिता ने अपने वचन में कहा है कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे आवाज देकर बुलाया है, तेरा चित्र मैंने अपने हथेली पर खोद के बनाया है। हाँ पिता, आपके हर एक वचन को मैं अपने जीवन में मनन करती हूँ और आपके साथ में चलती हूँ। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, जो भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे होंगे, आज इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर करें। आपको बढ़ाने वाला यीशु है, आपको जिंदा रखने वाला यीशु है, आपकी गरीबी दूर करने वाला यीशु है, आपके रिश्तेदारों से मिलाने वाला यीशु है,
आपको बुद्धि देने वाला यीशु, आपको ज्ञान देने वाला यीशु है। आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। यीशु हरदम आपके साथ है। यीशु ने अपना सहायक आपके साथ भेज रखा है। उसने तुम्हारे हाथों को थाम रखा है। आप किसी तीसरे की परवाह नहीं करें। आप यीशु के साथ अपने दिन की शुरुआत को करें। मैं प्रार्थना करती मसीह यीशु से, हमारे दास का जो दिल्ली से आते हैं, हमारे जो राजा मसीह पास्टर हैं, उनका जन्मदिन आने वाला है। पिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह, जिन्होंने आज हमें इस योग्य समझा है, हम उनका धन्यवाद करें। पिता मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह, उनकी मिनिस्ट्री बहुत आगे बढ़ जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु के दास के लिए। पिता मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में कोई दुख ना आए। पिता परमेश्वर, पिता ईश्वर, उन्हें आप आगे तक ले जाएं। पिता मेरे परमेश्वर, आज उन्होंने हम जैसे पापी को उठा के खड़ा कर दिया है, हम उनका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, उन्हें खुशियों से भर देना यीशु। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह उनके लिए। पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषों से भर दे। पिता परमेश्वर, उन्हें फले फुलाए और इस पृथ्वी पर भर दे। मेरे पिता परमेश्वर, उनके जो माता पिता है, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती यीशु मसीह, उन्हें कोई बीमारी, कोई दुख ना हो। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, हम हमारे दास के लिए प्रार्थना करते यीशु मसीह, उन्हें बल और शक्ति देना और उनके जीवन में खुशियां देना यीशु मसीह, और उन्हें तृप्त आयु से तृप्त करना। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, वो हमारे साथ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह, उनके जीवन में आशीष ही आशीष आ जाए। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका। पिता परमेश्वर, उनके जन्मदिन पे उन्हें बहुत सारी खुशियाँ मिले। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह उनके लिए। पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषों से भर देना। हमारे प्रोफेट जी को बहुत आगे ले जाना, अपोस्टल बना देना यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरी छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मेरे भाइयों बहनों, इस प्रार्थना को आप सुने और आगे शेयर करें। पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से मैं एक छोटी सी प्रार्थना को मांगती हूँ। पिता इसे सुने और उत्तर हाँ आमीन में दे। पिता, मैं शाम को फिर आपके आराधना में मिलती हूँ। पिता परमेश्वर, आज का दिन मैं आपके हाथों में देती हूँ यीशु। मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो यीशु। मुझे जहाँ भी आप ले जाएं, मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, आपके आने के लिए। पवित्र आत्मा, आप यहाँ मौजूद थे, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, आवर फादर इन हेवन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, पिता आप महान है। पिता, आप स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर यहाँ आते। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का फजल, यीशु मसीह का अनुग्रह आप लोगों के साथ बना रहे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद हो। पिता, मेरी प्रार्थना को आप सुने, उत्तर आमीन में दे। धन्यवाद पिता।